हाय, साइंस से डर लगता है ना, बट नाउ वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। सबसे पहले वेलकम 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 सभी का यहाँ पर स्वागत है। क्लास 10th के ये नए प्यारे प्यारे चेहरे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, है ना। साइंस वाले आ गए हुए क्या बात है। सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर, है ना। तो मैं आ गया हूं तुम्हारे साथ इस जर्नी का एक पार्ट बनने के लिए। फाइनली वी आर टुगेदर, और अपन मिलके जो करने वाले हैं ना, जो अपन मचाने वाले हैं, जो स्कोर अपन लाने वाले हैं, वो किसी ने सोचा नहीं होगा है ना। तो एक बार चैट में बता दो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरा चेहरा एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, स्मार्ट दिखाई दे रहा हूं मैं? हाँ, दिखाई दे रहा हूं जल्दी से। और वॉइस आ रही है? कैसा, वॉइस बड़ी जरूरी है। वॉइस का बताओ, क्या वॉइस आ रही है? क्या वॉइस आ रही है? क्या एनर्जी फील हो रही है? क्या मोटिवेशन आ रहा है? आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, है ना। ये नया बैच हमारा प्यारा 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 प्यारा, है ना। नए नए आए हो। अच्छा, यहां पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 9th से मुझसे पढ़ के गए थे, है ना। नेक्स्ट टॉपर के बैच से, या फिर यूट्यूब से क्लास 9 से पढ़ के गए थे, अब 10th के अंदर आए हैं। पढ़े थे तुम? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? जल्दी से बताओ भैया स्मार्ट दिख रहे हो, क्या बात है। चलो, स्मार्ट दिखने के लिए एक चश्मा लगा लेते हैं। स्मार्ट दिखने के लिए एक चश्मा लगा लेते हैं आज। यस ठीक लग रहा है चश्मे में? ठीक है, क्या बात है। मैंने पढ़ा था भैया, मैंने पढ़ा था। वाह यार वाह, है ना। तो अरे यार, एक तो चश्मा अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे, गंदा लग रहा है। चलो, अरे छोड़ो, इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यहां पर कुछ स्लाइड्स में लिखा है दोस्तों, स्लाइड्स में एक बड़ी प्यारी चीज लिखी है कि ये जो शख्स है, ये इस चेहरे को अपन प्रशांत सर नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलेंगे प्रशांत भैया। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करने वाला, यहां पर मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं करने वाला, मैं बहुत सारी कहानी, किस्से, स्टोरीज, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। जैसे कि एक बड़ा भाई तुम्हारे साथ करता है ना, वैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला हूं और हर एक प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ डटकर सामना करने वाला हूं। राइट 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 राइट, क्या बात है, क्या बात है। यस यस यस। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है तो तुम्हें पता ही है यार। फिर तो अपने हो, फिर तो तुम अपने ही हो, तुम्हें तो बताइए। चलो चलो चलो, तो देखो, एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। आज का जो लेक्चर है वो होगा अपना बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे। मुझे एक चीज सच सच बताना, क्लास 9th की केमिस्ट्री में कितनी सारी चीजें थी जो कि तुम्हें उस समय पर समझ नहीं आई थी। पता है, क्लास 9th की केमिस्ट्री बहुत हद तक 10th के अंदर आएगी। स्पेशली जो अपना जो पहला लेक्चर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। अब तुम बोलोगे भैया कैसे पूछी जाती है? याद करो, याद करो। आपने 9th क्लास के अंदर वो एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर आपने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था। याद आया, याद आया, याद आया। तो वो जो केमिकल फॉर्मूला बनाना पूरा प्रोसीजर था ना, वो 10th में बहुत बार काम आएगा। तो वही सारे बेसिक्स को आज की इस क्लास में मैं रिवाइज करा दूंगा, ताकि 10th के अंदर तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 9th में तुम वो बच्चे थे जो कि चिल किया करते थे, है ना। यू आर जस्ट अ चिल गाय है ना, चिल गाय या चिल गर्ल, जो भी हो, तो इंजॉय किया करते थे। पर अब 10th है तो थोड़ा सा हमें सीरियस होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजों को छोड़कर एकदम पढ़ाई पे लग जाओ, नहीं, इंजॉय भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। बट मैं एक चीज की गारंटी यहां पर तुम्हें देने वाला हूं कि ये जो क्लास है ना, साइंस की क्लास, तुम्हें कभी बोरिंग नहीं लगेगी, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट होगा और तुम सब सीख भी जाओगे और मार्क्स भी ले आओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो यही तो है लेगेसी ऑफ आरंभ बैच, है ना। तो सबसे पहले तो वेलकम टू आरंभ बैच और वेलकम टू द मोस्ट मेमोरेबल क्लास ऑफ योर लाइफ, दैट इज क्लास 10th। अब आप उस क्लास के अंदर आ गए हो ना, जो आपके जीवन की सबसे प्यारी क्लास होने वाली है ना। जब आप 10th से निकलोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा यार कितनी प्यारी क्लास थी। तो इस क्लास के अंदर अपन बहुत सारी मेमोरीज साथ में बनाते रहेंगे भाई, अपन साथ में। चलो, जो मुझे पहली बार देख रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई मुझे पहली बार देख रहा है? कोई मुझे पहली बार देख रहा है क्या? सबसे पहले क्लास की टाइमिंग क्या होती है? आज 5:30 क्लास स्टार्ट हुई है, बट 5 बजे ही होगी क्लास डेली। कहां पर होगी? ऐप पे होगी। आज शाम को यानी रात को 8 बजे मैथ्स की क्लास है, जो कि ऐप के ऊपर होगी। पहली क्लासेस यूट्यूब पे फ्री थी, अब जो क्लासेस होंगी वो कहां होंगी बेटा? ऐप पे, नेक्स्ट टॉपर के ऐप या फिर वेबसाइट, दोनों पे जाकर क्लासेस आराम से तुम ले सकते हो।
ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं 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 भैया, आपको पहली बार नहीं देख रहे हैं, अगर देख रहे हो तो जीरा मेरे बारे में सुन लो। कौन हूं मैं, कहां से आया, मुझे पहचानो। ठीक है, कौन हूं मैं? तो मेरा नाम प्रशांत है। एक एग्जाम होता है, अगर आप साइंस लोगे तो जेई मेन जेई एडवांस का एग्जाम है, वो दोनों मैंने क्लियर करे हुए हैं। उसके अलावा अब तो 6 साल 5 साल हो गए हैं ओवरऑल पढ़ाते पढ़ाते। मेंटोर करा है, कुछ किताबें लिखी हैं, है ना, कुछ किताबें आएंगी भी आगे, तो बहुत सारी किताबें भी लिख चुका हूं। तो ये अपना पूरी की पूरी चीज है। अब जोश मीटर कैसा है, सबसे पहले तो वो बता दो। जोश मीटर कैसा है, जोश मीटर एनर्जी कैसी है ना। हर क्लास, जब भी अपनी क्लास होगी ना, उससे पहले मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा हर बार कि जोश मीटर कैसा है। और वो जो जोश मीटर है ना, वो कभी बेटा डाउन नहीं होना चाहिए, है ना। डाउन हुआ तो मेरे पास डंबल रखे, मैं डंबल ले आऊंगा फिर है ना। क्लास में मैं डंबल ले आता बेटा अपने सीनियर्स। अच्छा, मेरी क्लास में थोड़ा सा पेशेंस में रहना, अपने सीनियर से पूछना, वरना बहुत मार खाओगे तुम किसी दिन। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। आज की क्लास है, पहली क्लास है, थोड़े से चिल माहौल में पढ़ेंगे। ऐसे अपनी सारी क्लास ही ऐसी होती है, तुम देखोगे ना तुम बोलोगे अरे सर सर क्लासेस में मौज मस्ती हो रही है। अब ऐसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका है, तो यू विल एंजॉय, है ना। जो 9th में पढ़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। चलो तो देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? वॉच लेक्चर डेली, है भैया। ये तो नहीं हो पाएगा भैया, कैसे, आखिर कैसे हम डेली लेक्चर देखेंगे? भाई देख, बहन देख, दिन में 2 लेक्चर हैं, 2 ही लेक्चर हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर होंगे। हाँ, तुम्हारे शोभित भैया लंबी क्लासेस लेंगे, वो उनका कोई भरोसा नहीं है मेरे को, वो 1.5 घंटे पढ़ाते। पर अब मेरी और एसएसटी की क्लासेस तो क्या होंगी, 1-1 घंटे की होंगी डेली। ठीक है, दिन में तुम्हारे पास 2 क्लासेस हैं, संडे तुम्हारी छुट्टी है, तो कृपया करके अच्छे बच्चों की तरह डेली 2 घंटे देना। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली नोट्स में साथ साथ में लिखते चलना। इतना काम कर दोगे लाने हैं ना फुल मार्क्स, नहीं टॉपर नहीं बनना, बनना है ना टॉपर, सपना है ना, तो सपने को अपन मिलके पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत बच्चों को करा चुके हैं। इस बार तुम और हम मिलके वो सपना पूरा करेंगे। ठीक है, डेली करना है लेक्चर, नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं स्लाइड्स आपको दूंगा, जैसे ही लेक्चर खत्म हो। देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, अगर तुम तेज तेज लिख सकते हो तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ लिख देना। अगर तुम धीरे धीरे लिखते हो तो क्या करना, जब लेक्चर खत्म हो जाए नोट्स मिलेंगे, नोट्स में से वहां पर आप लिख लेना। अगला है एसीपी। किसी को पता है एसीपी क्या है? एसीपी क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज एसीपी? आपको यहां पर मिलने वाले हैं एसीपी। ये वो एसीपी प्रदुमन नहीं है, ये वो एसीपी प्रदुमन नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, बताओ 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 बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं पता। एसीपी जो है ये अपना एक बहुत प्यारी शीट है, जिसको हम बोलते हैं आरंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यानी हर एक चैप्टर की एक तुम्हें शीट मिलती है, जिसके अंदर आपके 30 से 40 सवाल होते हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये वो सवाल होते हैं जिनसे पेपर आपके बहुत सारे सवाल सेम आ रहे होते हैं। पिछले साल तो बहुत क्वेश्चन सेम आए थे, आई होप अगले साल में भी आ ही जाएंगे। ठीक है, तो एसीपी आपको हर चैप्टर की मिलेगी, है ना। उनके असाइनमेंट मिलेंगे जो कि आपको डेली सॉल्व करने पड़ेंगे। अगली चीज, डोंट फॉलो मेनी बुक्स। भैया अभी कौन सी किताब लें यार? देखो पहले तुम ना प्रशांत भैया पे भरोसा करके कुछ समय मुझसे पढ़ लो, है ना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इनफ है, एनसीईआरटी इनफ है। उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हाँ आप कुछ कुछ बुक्स को ले सकते हो। अगली चीज, क्लासेस आर इनफ। इनफ है, इनफ है, इनफ है। भरोसा है, भरोसा है मुझ पे, भरोसा है, बता। ट्रस्ट है, ट्रस्ट है ना। ये ट्रस्ट दिखाकर ही तुमने शायद इस बैच को लिया है, भरोसा रख यार। देख, तुम दूसरा आरंभ बैच हो, इससे पहले एक आरंभ बैच था, उन्होंने भरोसा दिखाया, और मैं कसम से बता रहा हूं भरोसा किसी का हम तोड़ते नहीं है। एक बार ये हाथ पकड़ लिया है ना, तो जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा ना अगले साल 2026 में, उसके आखिरी पेपर तक तेरा हाथ थामा हुआ है, तो टेंशन मत ले। ठीक है, चलो ये डन हो गया। अब एक चीज, क्लास के कुछ रूल्स समझ लो। रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। रूल्स क्या है? पहला रूल ये है कि पीके जो है अपना वो कोड वर्ड है भैया, कोड वर्ड, कोड वर्ड, कोड वर्ड। पीके कब लिखना होता है? देखो जब भी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आया, मैं पूछूंगा समझ आया, तो आपको कुछ नहीं लिखना ओके यस नो, नहीं। अगर समझ आया तो आपको बस पीके लिखना है, पीके पीके पीके। उससे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दे रहा हूं तो आगे अगर आंसर सेम तो पीके, बस सिंपल है ना। अगला देखते हैं, रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन चैट। ये मेरी सभी उन नादान लड़कों से गुजारिश है कि तुम एक ऐसी क्लास के अंदर आए हो जिसके अंदर तुम्हारा मास्टर तुम लोगों को बहुत मारेगा। ठीक है ठीक है, तो
एक चीज याद रखना, किसी भी जब हम ऐप में जाएंगे तो लड़कों की आदत है किसी को ऐसा बोल देते हैं वैसा बोल देते हैं, तो वो हरकतें मत करना। क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन आ गई भैया। ओके, हाँ ब्लैक स्क्रीन भी आई। चलो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि गुजारिश है मेरी कि कुछ भी इधर उधर का मत लिखना, वरना वहां पर आप ऐप में ब्लॉक हो जाओगे। अगली चीज, वी विल कवर कंप्लीट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी करेंगे विद मौज मस्ती। मौज मस्ती नहीं रुकेगी बेटा, है ना? तो मौज मस्ती भी अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ ब्लैक स्क्रीन आई थी, अब तो हट गई ना, अब तो हट गई। चलो 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 चलो, है ना? वाह यार वाह, पहली क्लास के अंदर ही अपने कितने बच्चे आ गए क्लास के अंदर, 73,000 स्टूडेंट्स। वाह यार, क्या एनर्जी है, क्या जोश है यार, मजा आ गया। चलो साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। पूरी साइंस का सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ, तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ रहेंगे। सिलेबस कब खत्म होगा? अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म होगा। तब तक तेरे साथ हूं, तुझे टेस्ट भी दूंगा। बहुत सारे टेस्ट देने वाला हूं बेटा मैं। हर चैप्टर के खत्म होते ही टेस्ट मिला करेगा तुझे। असर्शन रीजनिंग का एक अलग टेस्ट मिलेगा, टेंशन मत ले, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगली चीज देख, सिलेबस क्या है। केमिस्ट्री के अपने क्या है? 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड। ये 4 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आप सभी का फेवरेट चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर एवोल्यूशन अब हट चुका है, ठीक है? तो हेरिडिटी। उसके अलावा एक और आपकी फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक चैप्टर है आर एनवायरमेंट। एक एक्स्ट्रा चैप्टर है आर एनवायरमेंट, ठीक है? ठीक है। हंस हंस काहे रहे हो, हंस काहे रहे हो? तुम्हारा है तो है फेवरेट, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम्हें भी पता नहीं ना, जब वो चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चे खुश हो जाते हैं, ओ प्रशांत भैया प्रशांत, पागलों की तरह, पागलों की तरह, है ना? चलो डन। ठीक है। अच्छा, मेरे को पानी पीने का याद दिलाते रहना। पानी का एक कोड वर्ड है अपना H2O। जब मैं ज्यादा देर तक बोलता रहूं, आधा घंटा हो जाए और मैंने पानी नहीं पिया हो, तो याद दिला देना। गला खराब हो जाएगा तो मेरी मम्मी डांटेगी और मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा कि इन्होंने मुझे याद नहीं दिलाया, ये बेवफा बच्चे, है ना? तो उन बता देना, H2O लिख देना है जब मैं पानी पीना भूल जाऊं तो, क्योंकि गला खराब होता रहता है। चलो, कुछ लोगों से मिलवा देता हूं तुम्हें। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों से मिलवा देता हूं। अपने पास होंगे इस पूरी साइंस के अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स। पहले कैरेक्टर का नाम है चिंटू लाल। ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त था स्कूल का, चिंटू लाल, ठीक है? और उसके साथ एक उसकी महबूबा और उसका एक खास दोस्त जो कि था मिंटू लाल। तो अपने 3 कैरेक्टर होंगे जो कि पूरी साइंस के अंदर अपन इन 3 कैरेक्टर की मदद से चीजों को समझते रहेंगे। स्टोरी है अपने लिए, है ना? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो ये चिंटू लाल है अपना, देख रहे हो, स्मार्ट बच्चा है एकदम, है ना, पढ़ने वाला। और ये मिंटू लाल की शक्ल से नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा वो होगा, खतरनाक बच्चा, है ना? हाँ, तो सही समझे तुम। अब इनकी कहानी आगे आएंगी तो तुम समझोगे कि हाँ क्या क्या हुआ था इनकी कहानियों में, है ना? तो चैप्टर के साथ इनकी कहानी अपनी आती रहेगी। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। कर दिया जाए शुरू, क्या कहते हो? कर दिया जाए शुरू दोस्तों। दोस्तों एनर्जी है तो अपन स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट से आ जाइए। चलो, एक मिनट में आवाज चेक कर लूं। चलो आज लेट्स रिवाइंड। अब अपन को क्या करना है दोस्त? अब अपन को 9th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आज पढ़ा रहा हूं आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको कवर करा दूंगा, ठीक है? लॉजिकली जो कल की जो क्लास होगी 5 बजे जो ऐप पे होगी, वहां से अपन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। आज अपना लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 का मतलब होता है बेसिक्स, ठीक है? बेसिक्स अपन पकड़ते हुए चलेंगे। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की। क्या टर्मिनोलॉजीज हैं? सबसे पहले है एटम। भैया एटम क्या होता है, क्या सबको पता है? क्या एटम सबको पता है? क्या क्या होता है एटम? एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे सब कुछ बना है ना? एटम एक क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है? पहले रिसर्च करी गई थी, क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा कि एटम इज इनडिविजिबल। बट बाद में पता चला कि एटम्स भी टूट सकता है। किसके अंदर टूट सकता है बताओ बेटा? क्या 3 चीजें थी? याद करते चलो, रिवीजन करते। देखो, इनमें से किसी भी चीज को नोट नहीं करना है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखना है। जहां पर नोट करना होगा वो मैं बता दूंगा। डन डन। आज आपको ज्यादा नोट नहीं करना है। ओके जी, चलो। एक था प्रोटॉन, एक था आपका इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है सबको? धुंधला धुंधला। एक था आपका न्यूट्रॉन। अच्छा मुझे बता दो, ये चीजें सबको याद हैं या बिल्कुल याद नहीं है? क्या लिख रहे हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सबको याद है?
ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा है भैया प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा कोई है, कोई है, कोई है मेरा जैसा बैक बेंचर? नहीं है, नहीं है, याद है, याद है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। तो ये तीन चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो बाद में पता चला कि एटम जो है वो डिवाइड अपन एटम को कर सकते हैं इन तीन चीजों के अंदर। अब देखो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका हेट्रो एटॉमिक, एक इसको काट दो यहां से, एक होता है आपका हेट्रो एटॉमिक और एक होता है आपका होमो एटॉमिक। अब देखो होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक क्या होता है बताओ? एक ऐसा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? जब दो एटम आपस में क्या कर गए, कंबाइन कर गए, ठीक है। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं, सेम टाइप के एटम्स क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं सेम टाइप के। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आपका H2, यहां पर एक हाइड्रोजन था, सिमिलर एक और हाइड्रोजन था, दोनों ने आपसी में दोस्ती करी और दोनों ने बनाया क्या, H2। सिमिलरली N2 नाइट्रोजन, है ना। तो इसका यह मतलब है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, दो सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो गए। बहुत बढ़िया। अगला आ जाता है आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये हेट्रो एटॉमिक क्या होता है भैया? ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स कंबाइन होंगे। अलग अलग एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी, है ना, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो H2 जो है, H2O जो है वो क्या है, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग टाइप के एटम्स आ गए, तो ये क्या बन गया, बोल दे रे, क्या बन गया यार? हाँ, हेट्रो एटॉमिक। तू यार ऐसे वो मत करे, थोड़ा क्या है ना, अपनी क्लासेस के अंदर एक तो एनर्जी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जितना एनर्जेटिक तुम रहते हो उतनी एनर्जी मुझको आएगी, और जितनी एनर्जी मुझको आएगी उतने मजे तुम्हें आने वाले हैं, एंजॉयमेंट, है ना। तो हेट्रो एटॉमिक क्या है, जिसके अंदर समझ में आ गया अलग अलग आपके एटम्स कंबाइन होंगे। एग्जांपल है H2O यानी पानी। ये बहुत बेसिक चीज है जो कि हम 9th में पढ़ते आ रहे हैं, बट बाय चांस अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। चलो अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता चुका हूं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक क्या, एक एटम के ऊपर, एक एटम के ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता था? एक एटम के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। याद कर याद कर याद कर। हाँ भैया याद आया याद आया याद आया। क्यों? क्योंकि क्या, स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। एक एटम जो था जिसपे जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल जो चार्ज होता था वो कितना, जीरो हो जाता था। इस वजह से एक स्टेबल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते थे उतने ही प्रोटॉन होते थे। याद आ गया स्टेबिलिटी? याद आया? धुल्ला धुल्ला नहीं आया तो समझा दिया ना। क्लियर चल रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा कि ओ भैया कौन सी दुनिया में आ गए, ऐसी अपनी क्लास में नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये किस केस की बात है? जब आपका जो एटम है उस पे चार्ज जीरो है। चार्ज कितना है? जीरो है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है एटॉमिक नंबर, जिसको अपन Z से भी रिप्रेजेंट करते थे। भैया एटॉमिक नंबर याद कर, याद कर। एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाता था। इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे भैया एटॉमिक नंबर हमें कैसे याद होंगे? तो एटॉमिक नंबर याद करने की एक ट्रिक थी। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद है या नहीं है? उनके नाम याद है कि नहीं है? जल्दी बताओ चैट के अंदर। करें याद? करें नहीं करें? हैं? ऐसा तो नहीं है नहीं करे? अरे यार क्या बोल रहे हैं बच्चे, हैं भाई? करे थे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। ये जो नो नो लिखने हैं ना, फिर मैं वो वाली शायरी सुना दूंगा। कौन सी शायरी? क्या, कौन सी शायरी बताओ? जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। अभी तुम पहली क्लास में हो तो मैं अभी मतलब फर्स्ट क्लास है, मैं तुम्हें रोस्ट नहीं करना चाह रहा।
आगे अपन चलेंगे तो मैं तुम्हारी थोड़ी थोड़ी रोस्टिंग करता रहूंगा और मैं तुम्हें प्यार से मूर्ख बालक बोलता हूं, तो ऑफेंड मत होना, गुस्सा मत होना, वो अपन दोनों का प्यार है, ठीक है। चलो तो मैं आपको बता देता हूं, देखो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर। जो 1 से लेकर 20 तक के आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है? याद सुनना, हाय हेलो लिसन। हाय हेलो लिसन यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। हाय हेलो लिसन। बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज ये क्या है? ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। न्यूज ऑन, ऑन यानी ऑक्सीजन। फ्राइडे नाइट ये क्या है बताओ भाई, बताओ फ्राइडे नाइट में क्या है, जल्दी बताओ। याद नहीं है? एन यानी एनी क्या है? नियॉन। और ये क्या है? फ्लोरीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आएगा, ये आपके आ गए 1 से लेकर 10 तक के। देखो 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स ये रहे, तो कैसे याद करोगे? हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, खत्म, खत्म भाई, है ना। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब ये तो 1 से लेकर 10 से आ गए, अब 11 से लेकर 20 तक को कैसे याद करना है, तो उसके लिए एक और निमोनिक है। देखो भाई, आ जाओ। ना मांगो, अच्छा तुम सबने वो देखा है तारक मेहता का उल्टा, नहीं गाना नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट दे देंगे, यूट्यूब पे क्लास चल रही है। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है किसी ने? किस किसने देखा है बताओ, किस किसने देखा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखा है? क्या स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई? किसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई? क्या? अच्छा नाइट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। अरे भैया क्या बोलते हो तुम यार। हाँ देखा है, हाँ देखा देखा है, चलो ठीक है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो एक उनके वो बाहर एक वो दुकान वाला नहीं होता था, अब्दुल, अब्दुल याद आया? हाँ, तो उसी अब्दुल से अपन सोचेंगे। देखो भाई, ना मांगो, ना मांगो अब्दुल से, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। तो भाई अब्दुल जो है, अब्दुल नाराज है, तो ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। तो हमें अब्दुल भैया से नहीं मांगना है, ठीक है, नहीं मांगना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है आपका, बताओ ये क्या है? सोडियम। ये बताओ क्या है? अरे बोलते चल लो यार, मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। याद नहीं आ रहे क्या? यहां पर लिख भी रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये आपका आ जाएगा फॉस्फोरस, ये आ जाएगा आपका क्या? सल्फर, फिर आ जाएगा आपका कार्बन, फिर आ जाएगा आपका आर्गन, फिर आ जाएगा आपका पोटेशियम, और फिर आ जाएगा आपका क्या? कैल्शियम, ठीक है। तो ये 20 जो है आपको याद होने चाहिए, इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। क्या हमें याद रहेगा? क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या हमें याद रहेगा? क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या लिख रहे हो तुम? क्या हो जाता है? तो क्लोरीन, क्लोरीन जो, अच्छा ये क्लोरीन था, सॉरी सॉरी, क्लोरीन था ना, हाँ क्लोरीन है, ओके जी। हाँ, ये है आपका सल्फर, ये है आपका सल्फर, फिर आएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। मैंने क्या बोला? कार्बन बोल दिया जल्दी जल्दी में, मैंने क्या बोला? कार्बन बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी, क्लोरीन, क्लोरीन, ओके जी, ओके, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन, ठीक है। देखो फिर पानी पीना याद नहीं दिलाया तुमने, कितने गलत लोग हो तुम। भैया स्पेलिंग की गलती है भाई, स्पेलिंग क्यों देख रहे हो तुम? मैं निमोनिक याद करा रहा हूं, निमोनिक में भी इनको स्पेलिंग देखनी है, शर्म, शर्म लिहाज नहीं है इनको। चलो, हाउ टू लर्न अप टू 40 याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा दोस्त, है ना। अगर याद करनी है तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद करो। क्या याद करो? पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद करो। मैं आपको पीरियोडिक टेबल अगर यहां होगी तो मैं दिखाता आपको। ये रही पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल याद करो, है ना। पीरियोडिक टेबल ऐसे आपको अगर ट्रिक्स होती हैं तो आप वो याद करो, बट ऑनेस्टली पीरियोडिक टेबल अभी आपके काम नहीं आएगी 10 तक। अगर आपको साइंस लेनी है ना 11 12th में जाकर, तो हां उस हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, यहां तक का 20 एलिमेंट तक का सिस्टम पूरा समझ आ गया अपन को। चलो ठीक है, हम कहां पर थे? हम थे एटॉमिक नंबर पे। अब एक और चीज होती है जो कि है मास नंबर। अच्छा मुझे बताओ मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद आया किसी को? मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद है सबको? हाँ जी। अब बहुत बेसिक है, अपन ने बहुत पहले पढ़ा था, अपन को याद है ना, अपन इतनी जल्दी भूले नहीं है। अच्छा तुम में से स्कूल खुल गए? सबके स्कूल खुल गए? ठीक है, तो ये होता है मास नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्लियर हो गया, ठीक है।
अब एक चीज बताओ, एटॉमिक नंबर तो मैंने तुम्हें याद करा दिया है ना, एटॉमिक नंबर तो मैंने तुम्हें याद करा दिया। अब आगे अपन जिस कॉन्सेप्ट पे पढ़ने वाले हैं ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस कॉन्सेप्ट का काम आपको 10th में लगेगा ही लगेगा। और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे सच सच बताना, मम्मी कसम है तुम्हें, मम्मी कसम, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th में समझ आया था या नहीं आया था? सच बताना, सच, झूठ नहीं, पाप लगेगा बेटा, पाप, झूठ नहीं बोलोगे, जल्दी बताओ, सही बताओ। इग्नोर कर रहे हो भैया? बेटा आप खुद चैट्स देख रहे हो ना, चैट्स में समझ आया था? नहीं, यस, नहीं, यस। अरे मूर्खो, मूर्ख बालक, क्या बात कर रहे हो? चलो आयो यार, तुम्हें समझा देते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसानी से समझ लेंगे। अपन है वाई टू फियर, टेंशन मत ले। देख, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द एनर्जी लेवल। समझना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल होते हैं, उन शेल को अपन क्या बोलते थे? के एल एम एन। ठीक है, ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, अब समझना बेटा, ये जो पहला शेल है ना, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, ये 2 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ये जो अगला है ना बेटा, ये पता है कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है? ये 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, 8 से ज्यादा नहीं कर सकता। ये जो है आपका, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, 18 से ज्यादा नहीं कर सकता। और ये जो है आपका, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। डन, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इनकी, इससे ज्यादा ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब करना क्या है हमें? एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि मान ले मेरे पास एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट ले? लिथियम लेते हैं, लिथियम ले बेटा, लिथियम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? अब तुम बोलोगे भैया हमें कैसे पता लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? अभी मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम आता है तीसरे नंबर पे, समझ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले यहां पर दे दिए, 2 यहां पर दे दिए, बचा 1, तो बचा 1 यहां पर आ गया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल बन गया, क्या? 2,1। ये रहा, लो भाई, अरे कर लो बात। इस चीज के लिए परेशान हो रहे थे हम, हैं भाई, इस चीज के लिए परेशान हो रहे थे इतने समय से। क्या बात कर रहे हो भैया, ये यही था क्या? मैंने कहा हाँ यही था। अभी तुझे एक और एग्जांपल देता हूं, देख, तू किसी का एग्जांपल ले ले, चल तू सोडियम का ले ले। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैसे याद करोगे? 11th नंबर पे याद करो, ना मांगो अब्दुल से, तो ना जो Na है, Na क्या है? सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बेटा? वो है आपका 11। तो अब क्या करो, देखो मान लो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो सबसे पहले 2 तो यहां पर दे दो, के शेल में 2 यहां पर दे दिए, तो कितने बचे? 9 बचे, 9। अब उसमें से 8 यहां पर दे दो, और जो 1 बचा वो यहां पर दे दो, तो इसका क्या आ गया? 281। क्या सबका यही आया सोडियम का? बताओ, 281, 281, 281, जल्दी बताओ। कोई समस्या किसी को? कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया, बहुत सिंपल है ना बेटा। टफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th में तुम्हारे आने नहीं है, जो बेसिक आने हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, टफ वाले नहीं आते यहां पर, है ना। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 10th में आते भी नहीं है, इनडायरेक्ट काम आएगा उसका। ठीक है, चलो अब हम समझ गए, यहां तक का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया भैया। अब अगली चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वैलेंसी। ये क्या है? देख इमेजिन कर, तेरे पास है 45 रुपीज, तुझे 50 रुपए की एक पेप्सी खरीदनी है। ठीक है ना, पेप्सी खरीदनी है, पार्टी है आज, तो तुझे आना है और तुझे दुकान वाले के पास और उसे 45 रुपीज देगा, तो क्या बोलेंगे? दुकान वाले बोलेंगे चल आ जाए यहां से, 5 रुपए तो कम है, क्यों दूं तुझे मैं? तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे अपने पापा मम्मी के पास और बोलोगे कि यार पापा मम्मी 5 रुपए ना कम पड़ रहे हैं, वो 5 रुपए मुझे दे दो। तो आपके पेरेंट्स आपको 5 रुपए दे देंगे, ठीक है, और आप चले जाओ। तो आपको ओवरऑल 50 करने थे, 50 रुपीज कलेक्ट करने थे, है ना। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज में आपको इस चीज को खरीद सकते थे। तो आपने क्या करा? किसी और से 5 रुपए ले लिए, किसी और से 5 रुपए ले लिए। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास 52 रुपीज है, ठीक है, तुमने वो 52 रुपीज दुकान वाले को दिए,
तो दुकान वाला क्या करेगा, 2 रुपए तुम्हें वापस कर देगा। तो उस केस में क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो पैसे थे वो तुम्हारे पास वापस आ गए, है ना। यही होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है समझना बेटा, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, हर एक एटम को चाहिए स्टेबिलिटी। क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी बताओ, जब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब लेते हैं अपन सोडियम का एग्जांपल। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, क्या है, 281, ठीक है, 281। इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। अगर इसे अपना स्टेबल होना है, इसे अगर स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसके पास 2 केसेस हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देगा, बाहर बांट देगा। कौन सा तरीका आसान लग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देना आसान लग रहा है ना। यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और वो स्टेबल हो गया, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, 1। समझे, सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, 1। यानी मैंने वो काम करा जिससे कि मेरा क्या हो रहा था, ऑक्टेट पूरा हो रहा था, यानी मुझे स्टेबिलिटी मिल रही थी, वही मेरी वैलेंसी हो गई। समझे, तो वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई इसकी 1। वैलेंसी हो गई इसकी 1। तो वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है आपकी वैलेंसी। अब यहां पर कुछ अलग अलग चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, कुछ नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज जैसे कि हीलियम, नियोन, है ना। ये जो गैसेज है ना, ये सारी की सारी स्टेबल है, यानी इनका जो ऑक्टेट है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल है, देखो इनकी आउटर मोस्ट शेल भरी हुई है, तो ना इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देना है, ना किसी से लेना है। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, जल्दी बताओ, वैलेंसी कितनी होगी इनकी। वाह यार, पानी पीने का याद दिला दिया आज तो बच्चों ने, वाह, मान गया भाई तुम्हें। बहुत बढ़िया, 0 होगी, सबको पता है 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ना, इनका आउटर मोस्ट शेल फुल है इनका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो क्या आप ऊपर तरीके से समझ पाए कि वैलेंसी क्या है ना, स्टेबिलिटी क्या है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, 9th में भी वापस नहीं घुसना है ना। हमें 10th का जितना जरूरी है उतना मैं समझाता चल रहा हूं, और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर ना एक चीज के बीच में बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है वैलेंसी वर्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट 9th में भी पढ़ा था, फिर बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दी क्या, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होंगे मेरे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। भैया दोनों अलग अलग कैसे, एग्जांपल से समझाओ। मैंने कहा एग्जांपल से समझाऊंगा तो सबर रख, तू इंतजार तो कर। देख भाई, कोई एग्जांपल अपन लेते हैं बढ़िया सा, कोई बढ़िया सा अपन एग्जांपल ले लिया जाए। किसका एग्जांपल ले बेटा, किसका एग्जांपल ले, देखो आ जाओ। ये अपन बात करते हैं किसकी बात करी जाए, अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो भाई आ जाओ, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्लियर है क्या, ये स्लाइड क्लियर है क्या, आ जाओ, क्लियर है। चलो भैया 2 बोर्ड्स का क्या है ये समझा दो दोस्त। 2 बोर्ड्स का भी ऑन डिस्कशन चल रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी क्लियर होगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, वो होगा तो आपको हम बता देंगे, आप टेंशन मत लो। मेनली जो अभी तक सीबीएसई ने जो बताया है, डायरेक्टली कुछ रिवील नहीं हुआ है, बट जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि एक बोर्ड तो होगा आपका फेब, जो आपका होता है फेब्रुअरी में, और दूसरा बोर्ड होगा आपका अप्रैल में, है ना। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर मान लो तुम्हारा फेब्रुअरी का बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाता, तो आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए कि आप अप्रैल में जाओ और एक और बार बोर्ड एग्जाम दे दो। तो ऐसा डिसाइड कर रही है सीबीएसई। अगर ऐसा होगा कुछ तो आपको बता देंगे, टेंशन मत लो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 होता है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले, फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से। क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल के अंदर आ जाएंगे 2 और दूसरे शेल के अंदर आ जाएंगे 6, है ना। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो ये क्या है, ये है, बोलो मेरे साथ, ये क्या है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर क्या इसकी वैलेंसी भी 6 है? क्या इसकी वैलेंसी भी 6 है? नहीं, मैंने क्या बताया था, वैलेंसी क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन या तो आपको लेने हैं या तो आपको देने हैं। अब देखो, इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। आए समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 6 था और वैलेंसी थी 2। अगर ये कुछ भी समझ नहीं आता, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक सुन लो, ट्रिक देखो, ट्रिक समझ लो बेटा। अपने पास हर चीज की ट्रिक भी अपन क्लासेस में बताते रहेंगे, बहुत सारे निमोनिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, सब बताऊंगा। देखो, एक ट्रिक है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इनमें से कोई भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 में से है, तो यही उनकी वैलेंसी होगी, है ना? बट अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 में से है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगी आपकी वैलेंसी। जैसे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6, तो अपन क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर लेंगे 6, कितना आ गया? 2, तो 2 आ गई इसकी वैलेंसी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ट्रिक समझ में आई? क्या ट्रिक समझ में आई? बताओ, आ गई? क्लास 11th ईयर तुम्हारे लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बेटा। अच्छा, वैसे मैं सच बताऊं तो अभी तुम भी जैसे पढ़ रहे हो, उसके बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि टीचर की लाइफ में मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, इसको आगे हम करते रहेंगे। अभी जैसे कि ना हमारा परचम इवेंट था। परचम इवेंट सबको पता है, हमने बहुत मतलब इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एजुकेशनल मीटअप करा था, जो बहुत सारी सिटीज में हुआ था। तो उसमें हम दिल्ली, पटना, बिहार, बहुत सारी जगह गए थे। तो उसमें बहुत बच्चे मिले, और वो सब बच्चे आपके सीनियर स्पेशली, जो कि अभी 10th से 11th में गए हैं, और वो आए, उन्होंने मतलब वो बहुत सारे बच्चे रोने लग गए। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर मतलब वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, जैसे आज आप पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, और पूरे टाइम कैमरे में देखा, और एक दिन जब मिलने का मौका मिलता है ना, तो वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, हम सबके लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। यस, नेक्स्ट ईयर परचम आप सबसे मिलेंगे, ठीक है? चलो आ जाइए भाई, यहां तक डन हो गया, यहां तक डन हो गया, है ना? तो ये क्या है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो भैया, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको जो दिखाऊंगा, है ना, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ना बेटा, वो आपने 9th में देखा होगा, पर मुझे पता है तुमने याद नहीं करा होगा। सच सच बताना, क्या तुमने टेबल 9th में देखी थी और याद करी थी? नहीं करी ना याद? नहीं करी ना याद? नहीं करी बेटा, इस बार याद करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझे पता है, मैं तुम्हारी रख रख से वाकिफ हूं, मुझे पता है तुमने याद नहीं करी है, बट यहां पर करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ने मत आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? ये है क्या भैया? हम तो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि 9th में तो भैया वो तो हम ना वो चैटिंग करते थे ना भैया, बैठ के आराम से नेहा सुनैना के साथ थे, तो हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो सुन मेरी बात, देख ये क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये कुछ पॉली एटॉमिक आयंस भी हैं, ठीक है? पॉली एटॉमिक आयंस भी हैं, और ये उनके क्या है? चार्जेस हैं। चार्जेस कुछ नहीं होते, चार्जेस होती हैं उनकी वैलेंसी। चार्जेस होती है उनकी वैलेंसी। जैसे कि सोडियम के ऊपर देखो +1 का चार्ज है, यानी सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? 1। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होगी? 1। ये क्या है? एजी क्या होता है? एजी, एजी होता है सिल्वर। अरे तुम्हें ये तो पता है ना भैया? वो तुम में से कोई ये तो नहीं पता, तुम में से कोई वो बच्चा तो नहीं है जिसको इस शॉर्ट नेमिंग भी नहीं पता कि एजी सिल्वर बोलते हैं एजी को? ये पता होना चाहिए। यहां पर नहीं पता तो ये टेबल ध्यान से देख लेना आज रात को बैठ के, ठीक है? एजी क्या है? सिल्वर। इसकी भी क्या होगी? वैलेंसी 1। अब देखो, कॉपर जो होता है, कॉपर 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉपर 1 और एक होता है कॉपर 2। कॉपर 1 की वैलेंसी होती है 1 और कॉपर 2 की वैलेंसी होती है 2। सिमिलरली मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, कैल्शियम की 2 वैलेंसी, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ऑक्साइड की वैलेंसी 2, सल्फाइड की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की वैलेंसी 3। ये कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ये भी याद करने पड़ेंगे, ये भी याद करने पड़ेंगे। क्या हो गया? हाँ, ये भी याद करने पड़ेंगे कि कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 और इसकी वैलेंसी आती है 2।
ये याद करने पड़ेंगे दोस्त, है ना। अब इमेजिन करो, अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, है ना, आपको बोला जाए मेक अ फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट। अब तुम्हें यही नहीं पता कि कार्बोनेट क्या होता है और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, तो तुम कैसे फॉर्मूला बना दोगे? समझ रहे हो बात को? तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, ये याद रहने ही चाहिए। और बच्चे स्पेशली ये याद नहीं करते, और मैं बोल रहा हूं इसको याद कर लेना इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, 1 महीने बाद रियलाइज होगा कि भैया इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज वर्क ऑन दिस। अब देखो, अब इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वैसे तो तुम याद कर लोगे, बट अपन ने एक प्यारा सा निमोनिक बना रखा था। निमोनिक क्या था सुना दूं? आ जाओ भाई, ठीक है। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, वाह 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 वाह, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, तुझे यानी यहां पर आएगा 2। अब 2 के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी है 2। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, 2 आ गया। अब इसके नीचे के सारे एलिमेंट की वैलेंसी है 2, ठीक है। मांगे कार, मांगे कार जेन फरारी, मांगे कार जेन फरारी, ठीक है। मांगे कार जेन फरारी, क्यों? सीयू का मतलब है क्यों, क्यों नहीं, क्यों नहीं। 3 यहां पर आ गया 3, यानी इसके नीचे के सारे हैं 3। 3 ऑल्टो फरारी, क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी, है ना। क्या बात है, समझे? ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार बोलो जेन फरारी, है ना, क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी। तो ये आपकी एक ट्रिक है, ये आपका एक निमोनिक है। वाह 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 कर रहे, शायरिया चल रही है, वाह 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 बेटा वाह, शायरिया चल रही है, वाह कर रहे हैं, देखो तो इनको खुश हो रहे हैं। क्या बात है, क्या तुम कैसे नालायक लोग हो तुम बहुत, ठीक है। चलो चलो, तो ये क्या हो गया, आप ऐसे आप इन सबकी वैलेंसीज याद कर सकते हो, है ना, ये ट्रिक है। इसके अलावा देखो, अब ये सारे हैं, इन सबकी भी अलग अलग ट्रिक्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक से आप याद नहीं कर पाओगे, या आपको 1-2 बार आप देखोगे ना, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी याद हो पाएंगे। डन है, ये याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। डन है, चलो अब अपन आते हैं, ये पता है ये जो अपन ने सारी चीजें पढ़ी ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं आयंस। ये जो आप देख पा रहे हो Na+, K+, ये क्या है? ये है आयंस। तो आयंस क्या होते हैं वो भी 9th में पढ़ा था, बट एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा बेटा। देखो आयंस क्या होते हैं? आयंस an atom or a group of atom that contains an overall electrical charge, यानी वो एटम या तो एटम्स का ग्रुप जिनके ऊपर कोई चार्ज है, उसको अपन बोलते हैं आयंस। समझे? अगर देखो, एक तो है बेचारा एटम, एटम के पास कोई चार्ज नहीं है, एटम जीवन में खुश है बेटा, वो एटम खुशी मना रहा है जीवन में, पर आयंस के पास चार्ज होता है, जैसे कि Na+, मैग्नीशियम के आगे Mg2+ लिखा हुआ था। अब देखो आयंस भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। कैटायन क्या होता है? कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज। अब समझना बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कंफ्यूज हो गए पूरी 10th के अंदर, अभी समझ लो। फोकस फोकस, चलें चलें, फोकस फोकस, इधर इधर सुन 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 मेरी बात। फोकस लेक्चर में हिलना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाना, कोई यूट्यूब नहीं चलाना, यहीं यहीं यहीं। हाँ ठीक है जी, आज बैक टू दी लेक्चर। देखो भाई, अब यहां पर समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं यह आपको बता रहा था कि कैटायन एनायन क्या होते हैं। कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन है नेगेटिवली चार्ज। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देख के समझना बेटा कि Na+, ये क्या है बेटा? कैटायन है या एनायन है? बताओ। कैटायन सबको मालूम है, पर ये कैटायन बना कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? मैं बताऊं। जब कोई इंसान अपने जीवन की नेगेटिविटी, समझना बेटा, मेरे अंदर मान लो कोई नेगेटिविटी है और मैं उसको बाहर निकाल दूं, तो मैं कैसा इंसान बन जाऊंगा? मैं पॉजिटिव इंसान बन जाऊंगा ना। हाँ, तो यानी सोडियम ने क्या करा? एक सोडियम ने अपने अंदर का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो आ गया Na+। क्लियर क्लियर? उसके पास जो चार्ज आ गया वो आ गया Na+, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, O2-। अब इसके पास माइनस का क्यों चार्ज आया? क्योंकि ये कैसा है? ये है आपका एनायन। ये एनायन कैसे बना?
क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए, इसने अपने जीवन में नेगेटिविटी ले ली। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो मैं क्या बन रहा हूं, मैं एनायन बन रहा हूं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब मैं इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा हूं तो मैं कैटायन बन रहा हूं और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Mg+2 कैटायन। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट। अच्छा, अभी क्या हुआ था, अभी हमारा वो परचम इवेंट था ना, तो उसमें एक बड़ी मस्त चीज हुई। दिल्ली के मीटअप था हमारा, तो उसमें क्या हुआ, दिल्ली के मीटअप में ना मतलब बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ना स्टेज वगैरह पे चढ़ गए थे, तो उस जो हमारा पूरा मीटअप था ना उसको कैंसिल कराना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि 100-200 सब स्टेज पे चढ़ गए थे, मुझे वहां पर ऐसे घेर लिया था, तो जो पुलिस थी वहां पे उन्होंने बाहर निकाल लिया था हमें, तो अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया था। तो जब वो मीटअप खत्म हुआ ना, तो पता क्या हुआ, तो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स थे कुछ, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि ये प्रशांत कौन है, प्रशांत कौन है, प्रशांत कौन है। तो मैं बोलता हूँ जी सर मैं हूं प्रशांत। तो कहते हैं आप हो प्रशांत? मैंने कहा जी मैं ही हूं। क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं तो टीचर हूं। टीचर हो? तो ये लोग कैसे पागल हो जा रहे हैं, ये लोग तो सेल्फी कह रहे हैं, प्रशांत सर के साथ सेल्फी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो मैंने कहा कि नहीं सर, वो तो बच्चे अपने अपन से पढ़े हैं, तो वो प्यार है उनका। तो कह रहे कि नहीं पर इतने बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि नहीं वो थोड़ा वो ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं, तो ऐसा। तो उस दिन हुआ क्या था कि उस दिन मतलब जो लोग उसमें काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी काम करते हैं ना, आपके भी कुछ पेरेंट्स काम करते होंगे पीएमओ ऑफिस में, तो वो सब भी आए थे इवेंट में, उनके भी बच्चे होंगे 10th में, तो वो भी लेके आए थे। तो वो सब पुलिस वालों को फोन मिला रहे थे कि उनके साथ सेल्फी करा दो। तो वहां बहुत बहुत हो गया था, तो अलग अलग सीन हुआ था वो। चलो आ जाओ क्या आ रहा है क्या आ रहा है भाई आंसर जल्दी। सही 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 सही, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं आपको बताता हूं, इसमें बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 होने चाहिए। बट यहां पर आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? देखो +2 का चार्ज है। +2 के चार्ज का क्या मतलब है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट कर चुका है ना, तो यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा बेटा 10 यानी बी। जिसने बी आंसर दिया था, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, ओके जी, डन है, डन है जी। चलिए जी, वाह रे वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या पीपीटी वालों, बहुत से मजे ले रहे हो मेरे भी। चलिए बहुत सही, तो ये अपने हो गए। अब अपन आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो कि हमें आज सीखना है ओवरऑल, जो कि है क्या, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख लो, इसके बिना नहीं चलेगा। मैं आज सिंपल कठोर शब्दों में बोल रहा हूं, देख केमिकल फॉर्मूला नहीं सीखेगा, केमिस्ट्री में इतनी दिक्कतें आएंगी कि तू सोच नहीं सकता। बट मुझे पता है तुम सीख लोगे, भरोसा है। आज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज देखो भाई, जिसको नहीं आता, जिनको आता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। आज अपने पास एक सिंपल सी ट्रिक है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बहुत सिंपल ट्रिक है। मान लो तुम्हें बोला जाए कि वाटर का फॉर्मूला लिखो, है ना, तो क्या करोगे तुम? वाटर में लिखोगे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ऊपर लिख दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिख दो। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, याद कर, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, अभी बताई, 2। अब क्या करो, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा H2O, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना, जैसे उसके जीवन में बेटा तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है, ओह थोड़ा सा पर्सनल हो गया, वैसे ही 1 की कोई वैल्यू नहीं यहां पर, तो H2O क्या आ गया, H2O फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे अपन फॉर्मूला बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो, आज है ना। H2O आपका फॉर्मूला बन के आ गया। चलो भाई आ जाओ, दूसरा देखते हैं। अब करते हैं अपन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड नाम में क्या है, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, तो अपन लिखेंगे Na और यहां पर लिखेंगे Cl। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती थी, याद कर, सोडियम पे क्या होता था, 1 है ना कहूं अगर क्यूट तुझे, बहुत बढ़िया है ना, 1। और Cl की क्या होती थी, क्लोरीन की क्या होती थी, इसकी भी 1 होती थी। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा NaCl।
बताओ जी, बताओ जी, क्लियर है जी, बोलो जी। चलो एक और मुझे तुम बना के दिखाओगे, सोडियम ऑक्साइड। चलो सोडियम ऑक्साइड, सबसे पहले लिखो सोडियम, फिर लिखो ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बोलो क्लियर है? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सही, बहुत सही, डन डन डन। ऐसे अपन और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस अपन को बहुत करनी है। NaCl तो हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो भाई आ जाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ जल्दी। मैग्नीशियम लिखो, क्लोरीन लिखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी भैया याद नहीं आ रही, मैंने फिर बोल रहा हूं टेबल याद कर लेना, आज मैं बता रहा हूं, बट हर बार मैं तेरे साथ बताने के लिए नहीं होऊंगा ना यार एग्जाम के अंदर, तो फिर तू इधर उधर चीटिंग करेगा। उससे अच्छा मैग्नीशियम की 2, क्लोरीन की 1, क्या आ गया, MgCl2 आ गया। डन, बताओ किस किस का आंसर यही आया, किस किस का आंसर ये आया, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड पे आ जाते हैं। अब लिखो पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, के होता है पोटेशियम का नाम, ठीक है, ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सबको पता है 2 होती है, बट पोटेशियम की क्या होती है, किसी को पता है क्या? हाँ भैया हमें पता है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ये आ जाएगा क्या, K2O, ये आ गया आपका पोटेशियम। बहुत बढ़िया। अरे पोटेशियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा मान लो यहां पर ऑक्साइड की जगह अगर हाइड्रोक्साइड होता तो क्या करते, बताओ, तो क्या करते दोस्त? हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अभी मैंने वो नाम दिखाए थे ना, पॉलीएटॉमिक आयंस, वहां पर हाइड्रोक्साइड था। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, क्या होता है, OH। तो अपन यहां पर लिखते K, इसकी वैलेंसी 1, OH इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये बनता आपका KOH, ये आ जाता आपका, ठीक है, डन डन जी। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हाँ एक और करते हैं, ये आपका है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। मान लो एक सवाल आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो देखो कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी होती है 2, टेबल के अंदर है। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3, और इसकी वैलेंसी भी बेटा होती है 2। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट यहां पर देखो दोनों चीजें सेम है, तो क्या हम दोनों को आपस में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इन दोनों को काट दो, ये 1 और 1 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा CaCO3, ठीक है, डन डन, बताओ ओके, बोलो बोलो बोलो, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ब्रेक नहीं, अब तो क्लास ही खत्म होने वाली है बेटा, थोड़ी देर में 10 मिनट की क्लास और है, 10 मिनट की क्लास और है बेटा, टेंशन मत लो, क्लास ही खत्म हो जाएगी, है ना। चल ये आ गया आपका CaCO3, सबका आया CaCO3, पी के लिख दिया करो यार। चलो सोडियम सल्फेट देखते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सबसे पहले लिखो सोडियम Na, वैलेंसी क्या 1। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4, और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा Na2SO4, ये आ रहा है सबका Na2SO4। जल्दी बताओ, कोई समस्या तो नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया कुछ नया है ना, लाइफ में कुछ नया है, बताओ। देखो मैंने स्टार्ट में ही कहा था, ये सब इधर उधर चैटिंग करना बंद कर दो यार, मत करा करो, है ना, मत करो बेटा आरव, मत करो यार, क्यों क्यों, है ना। आरव मेरे दिल से वाली शायरी निकल जाती है फिर, कि दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से, आरव बेटा कट रहा है तुम्हारा फिर से तो मत करो यार, आ जाओ, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ये आप बताएंगे लेड नाइट्रेट का क्या बनेगा, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सोच के आओ, लेड की वैलेंसी क्या होती है ये भी सोचो, है ना। लेड नाइट्रेट आपका एक होमवर्क है, ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है जो कि आप करने वाले हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है? क्लास 10th स्टूडेंट्स बी लाइक, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है भैया, धुल्ली धुल्ली यादों में क्लास 9th में हमने पढ़ा था,
पर उस समय पर हम पढ़ नहीं पाए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आज का होमवर्क है बट इसमें से कुछ कुछ मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आ जाओ। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के बताओ भाई, चलो जल्दी से जल्दी से। क्या करेंगे, सोडियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये आ जाएगा Na2O। बहुत बढ़िया। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3 होती है, 3 होती है, और सल्फेट की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ब्रैकेट लगेंगे। देखना बेटा, ये इसको करो, ये इसको करो, तो पता है मैंने इसको कैसे लिखेंगे? देखना यहां पर Al2 ब्रैकेट में SO4, समझे? समझे बेटा? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। सोचो भाई, इसका बताओ। कोई मुझे अगर यहां पर फॉस्फेट का बता दे, फॉस्फेट का बता दे तो मैं मान जाऊं। देखो वो जो टेबल्स है ना, इन टेबल्स के अंदर जो पॉली एटॉमिक आयंस है ना, यहां पर ये जो थे ना मैंने बताए थे, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो सल्फेट का भी क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोक्साइड का भी आ गया, कार्बोनेट का भी आ गया, और फॉस्फेट का भी आ गया। तो फॉस्फेट होता है PO4 3-, है ना, मतलब इसकी वैलेंसी 3 होती है, PO4 होता है फॉस्फेट। ठीक है जी, कहां गए क्वेश्चंस? है ना, तो अब इसका आप लिख सकते हो। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो कहती है 2, ये है आपका PO4, ये 3, तो आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, Ca3 ब्रैकेट में PO4, और ये क्या है 2। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। डन डन डन। भैया एंड कर दो, जिम जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट खुद कर लोगे? कर लोगे जल्दी? भैया अभी तक बैच नहीं लिया है, कल से। हाँ भाई क्लास, अरे कल से नहीं, आज 8 बजे शोभित भैया की क्लास है। आरंभ बैच के सारे बच्चों, आज जो क्लास होगी शोभित भैया की, वो ऐप के ऊपर होगी। ठीक है, क्लास में चले जाना। ठीक है जी, चलो। तो कैल्शियम फॉस्फेट कर लोगे, अच्छा ये तो बता ही दिया। मैग्नीशियम नाइट्रेट कर लोगे, डन है। नाइट्रेट भी वहां पर है। मैग्नीशियम क्या होता है, वैलेंसी 2 होती है। बहुत सही, बहुत सही। चलो आ जाओ, आ जाओ, है ना। अब दे देते हैं और क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जितने भी होमवर्क है ना, सुन ले मेरी बात, एक नोटबुक बना लो, एक नोटबुक बना लो, ऊपर डालो साइंस। ठीक है, चैप्टर अपन ने डाल दिया है। आज के लेक्चर्स में नोट करने का कुछ था नहीं, सारा कॉन्सेप्ट समझने का था, क्योंकि डायरेक्टली आपके 10th में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ज्यादा नोट नहीं करा होगा। आपको सिर्फ चीजें नोट करनी है। ये सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने फॉर्मूला मेकिंग के सवाल कराए ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं और इनको खुद से सॉल्व करना है, एक बार ट्राई करना है सबसे। और होमवर्क जो देना वो तो करना ही है कल की क्लास से पहले। कैल्शियम कार्बोनेट बता दो भाई, कैल्शियम क्या होता है, Ca, कैल्शियम वैलेंसी 2। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। लो भाई, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम है Na, हाइड्रोक्साइड है OH, ये है आपका 1, ये भी है आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा NaOH। वाओ, डन, सही है, बहुत सही, बहुत सही, डन डन डन, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो चलो, सही है, सही है। अब ये इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़े उल्टे हैं, इनके अंदर आपको फॉर्मूला गिवन है, अब आपको अपने दिमाग से इसका नाम सोचना है। जैसे कि मैं पहले का नाम बता देता हूं, यह है कैल्शियम, यह है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब इन बाकी के सबका नाम आपको कॉपी में कल की क्लास से पहले लिख के आना है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, चलो 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 जल्दी, है ना। कैल्शियम क्लोराइड आगे आप सब लिख सकते हो, है ना। ये क्या है, सोचो सोचो, चलो बहुत बढ़िया, है ना। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्मूला एंड जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, सोचो। सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, बताओ। ए या फिर बी, ए या फिर बी, ए या फिर बी, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, ए या फिर बी। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, अभी बनाकर दिखाया ना, क्या, अरे यार Na2CO3, याद आ गया। ए या फिर बी, बहुत बढ़िया, बी, Na2CO3, बहुत सही। अगला देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है इन दोनों में से बताओ? कैल्शियम की बेटा वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, तो ये आ जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंपल है। तो ये भी आपका क्या आ गया? बी। अगला आ जाओ, ये खुद बताओगे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट बताओ, ए या बी? ए या बी? क्या बात है यार, तुम इतना पढ़ के आयोगे नाइन्थ से, हैं? तुम नाइन्थ में इतना पढ़ रखा है, वाह यार तुम इतने। इस बार का बैच मुझे लग रहा है, इस बार का बैच मुझे लग रहा है कुछ तो इंटेलिजेंट बैच आया है, इस बार कुछ तो करेंगे। भैया डंबल दिखा दो, रुको, डंबल कहां गए मेरे यार? तो पेश करते हैं पहली क्लास के अंदर ये यंत्र। ये यंत्र हमेशा क्लास के दौरान आएंगे, जब आप ज्यादा क्लास में मौज मस्ती करने लगोगे तो ये यंत्र आएंगे और इनसे आपको डराया जाएगा, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, हाँ चलो चलो चलिए डन। तो ये आप बता दोगे इनमें से ए या बी में से क्या है? बी। बी आंसर सही है, चलो डन। ये रहा आपका फाइनल क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हम अभी थोड़ी देर पहले बना चुके हैं, जो कि है आपका बी। बी आ गया, बी आ गया, बी आ गया। क्या बोल रही जनता? अभी क्या है ना, यूट्यूब है, क्लास में आओगे ना तो क्लास में तो गाने वाने बजा के क्लास हम करते हैं, ऐप पे थोड़े थोड़े गाने भी बजाते रहते हैं, है ना? तुम्हारे शोज में बहुत गाने चलाते हैं भाई। चलो डन, बी आ गया, Al2SO43। चलिए चलिए, तो यहां पर ओहो आज का आपका ये सेशन होता है समाप्त। अब मिलते हैं क्लासेस के अंदर, जो कि हो रही है कल ही अपनी साइंस की क्लास है ना, जो कि होगी आपकी 5 बजे। तो 5 बजे आना ना भूलें, सेम टाइम सेम जगह, है ना? और बैच के अंदर बहुत बहुत मजे से पढ़ेंगे, इंजॉयमेंट से पढ़ेंगे, है ना? और याद रखना कि अपन आए हैं यहां पर तो गोल छोटा नहीं रखना है यार, है ना? अगर तुम यहां आ गए हो ना एक बार, तो 100 में से 100 लाने का ही सोचना है। डोंट एम स्मॉल। तुम्हें भैया 10 नंबर कमाएंगे, 90 भी चलेगा भैया, मैं तो 80 में भी खुश हूं, 70 में भी खुश हूं। यहां आ गए हो ना तो ड्रीम बिग, 100 में से 100 का लेके चलना है, छोटा सपना नहीं देखना फिर। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ऐसे कि तुम में से हर एक स्टूडेंट कैपेबल होगा उस स्कोर को अचीव करने का, ठीक है? और तुम करोगे, मुझे पता है, मेरे को भरोसा है तुम पे, है ना? और याद रखना वो लाइन कि मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त अब आ चुका है, ठीक है? तो लेट्स प्रूव आवरसेल्फ, करते हैं खुद को प्रूव, मिलके करते हैं यार, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन नहीं लेनी। चलो नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, है ना? ऐप पे जाओगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, शाम मतलब आपकी 8 बजे की क्लास तक। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। चलो बाय, मिलते हैं कल 5 बजे। चलो द न्यू जर्नी बिगिंस, है ना? द न्यू जर्नी। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।